आज हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 44 से। पिछले क्लास में हम लोग 43 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। आज आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 3 एम्पियर, करंट का जो वैल्यू दिया हुआ वो 3 एम्पियर फ्लो थ्रू ए रेसिस्टेंस 10 ओम। करा कि 10 ओम के रेसिस्टेंस से 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। द रेसिस्टेंस इज कूल्ड बाय रनिंग वाटर एंड केप्ट एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री। द रेसिस्टेंस इज कूल्ड बाय रनिंग वाटर, किसी कारण से, मतलब रनिंग वाटर से, किसी कारण से क्या, रनिंग वाटर के द्वारा, मतलब रेसिस्टेंस क्या है, ठंडा किया गया है। एंड केप्ट एट टेम्परेचर 27 डिग्री, और 27 डिग्री टेम्परेचर पर है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द चेंज इन इंट्रोपी पर सेकेंड ऑफ द रेसिस्टेंस। हमको क्या निकालना है, इंट्रोपी। वो भी इंट्रोपी क्या लिखा हुआ है, पर सेकेंड, इंट्रोपी पर सेकेंड। इंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट बाई टेम्परेचर, हीट बाई टेम्परेचर, और क्या हो गया, पर सेकेंड। अब हीट तो एक तरह का क्या है, वर्क है, वर्क बाई सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, पावर, और बाई टेम्परेचर। अब पावर का फॉर्मूला है क्या लगेगा, आई स्क्वायर आर, आई आर पता है तो यही लगाना है, आई स्क्वायर आर, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, आर का वैल्यू 10 और 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 90 और बटा 27 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दिया है आपका जूल पर केल्विन पर सेकेंड, तो हम लोग इसको केल्विन में कर लेते हैं। तो 90 बटा 27 का कितना हो जाएगा, 27 प्लस 273, तो 300। आई 90 क्या है, वाट, पावर का मतलब वाट, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, आई वही क्या बचा, केल्विन, तो जूल पर सेकेंड पर केल्विन, तो कट गया ही, और 3 3 9, 3 बटा 10 मतलब 0.3 जूल पर सेकेंड और पर केल्विन। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 44। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 करा कि इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द जनरेटर। इन द गिवन फिगर, पहले फिगर देख लीजिए। ईएमएफ ई है इसका पूरा का, जो दो रेसिस्टेंस R1 और R2 से इस प्रकार है, और एक रेसिस्टेंस और है R3। V3 बराबर लिखा हुआ भी 40 वोल्ट। तो इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द जनरेटर। ये मान लीजिए जनरेटर है, ढेर सारे सेल को दिखाया गया, एक सेल ऐसा ढेर सारा सेल, ये क्या एक जनरेटर है जिसका ईएमएफ ऑफ निकालना है। इफ इट्स इफिशियंसी, अगर इसका इफिशियंसी 80% है, R1 100, R2 भी 100, अब R3 50, एंड द वोल्टेज अक्रॉस R3 दैट इज V3 बराबर 40 वोल्ट, और ये 40 वोल्ट खपत कर रहा है। तो बताइए कि ईएमएफ क्या है इसका, जबकि इसका इफिशियंसी जो है 80% है, 80% अपना ही दे रहा है। अगर ये 100 वोल्ट का है तो समझिए कि 80 वोल्ट खपत कर रहा है, 20 वोल्ट वो अपने ही खा रहा हो, ये इफिशियंसी 80%। तो हमें निकालना है इफिशियंसी कितना है इसका, इफिशियंसी 80% है, तो बताना है कि वोल्टेज क्या है। तो देखिए यहाँ 40 वोल्ट ये खा रहा है और 50 ओम का है,
तो V बराबर तो होता है आई आर, V बराबर आई आर। तो जैसे लिखिए आप यहाँ से, देखिए समझिए यहाँ से कि V बराबर आई आर का वैल्यू 50, तो I बराबर 4/5 एम्पियर। अभी 4/5 एम्पियर करंट चूंकि यहाँ जा रहा है, इसका मतलब पक्का कि 2/5 एम्पियर यहाँ से जा रहा होगा और 2/5 एम्पियर यहाँ से जा रहा होगा। 2/5 एम्पियर यहाँ से, 2/5 एम्पियर यहाँ से जा रहा होगा, तब तो यहाँ पर हो रहा होगा 4/5 एम्पियर, यहाँ 4/5 एम्पियर। तो 4/5 एम्पियर गुने 50 कर दे तो 40 वोल्ट। अब यहाँ 2/5 गुने 100 कर दीजिए, 2/5 गुने 100, तो 2/5 गुने 100 कितना हो गया, 5 कट जैसे कटेगा 100, 20 बार का भी तो नहीं, 40 वोल्ट, माने 40 वोल्ट खा रहा है। इसके पैरेलल में भी है तो 40 वोल्ट, ऐसा नहीं कि 40 80 वोल्ट। अगर एक रेसिस्टेंस यहाँ 40 वोल्ट यूज कर रहा है, एक रेसिस्टेंस यहाँ 40 वोल्ट यूज कर रहा है, इसका मतलब सप्लाई है 80 वोल्ट का। लेकिन एक रेसिस्टेंस यहाँ 40 वोल्ट है और यहाँ है 40 वोल्ट, यहाँ और है 40 वोल्ट, कुछ नहीं, सप्लाई है 40 वोल्ट। 40 वोल्ट सप्लाई है, सबको 40 मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, 40 का अगर 3 को ऐसे 40 वोल्ट इसमें यूज हो रहा है, 40 वोल्ट इसमें, इसका मतलब सप्लाई 120 वोल्ट। तो ऐसा नहीं कि 40 यहाँ 80 कर लेंगे, ये दोनों मिला कर 40 वोल्ट, इसके पैरेलल में ही है ना। तो 40 वोल्ट यहाँ खपत है और 40 वोल्ट यहाँ खपत है, माने 80 वोल्ट यहाँ खपत है। इसका मतलब ये 80 वोल्ट का होता तो इसको 80 वोल्ट मिलता अगर 100% इफिशियंसी होता तो। लेकिन 80% इफिशियंसी तो आसान हो गया क्वेश्चन, 40 वोल्ट यहाँ यूज है, 40 वोल्ट यहाँ यूज है, तो 40 80, अब 80 वोल्ट ही दे रहा है, इसका मतलब खुद 100 वोल्ट का, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ कि 80% इफिशियंसी है। अब 80% इफिशियंसी है, इसका मतलब 100 है तो 80 है, 80 दे रहा है, तो यहाँ 80 दे रहा है, इसका मतलब से कितना है 100 वोल्ट। 80% इफिशियंसी, इफिशियंसी बराबर आउटपुट बटा इनपुट, इफिशियंसी बराबर आउटपुट बटा इनपुट, अब गुने 100, 80 कैंसिल, x बराबर 100। इनपुट कितना है 100, माने 100 वोल्ट का जनरेटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 45। चलिए देखते हैं 46। द एफिशिएंसी ऑफ ए सेल when connected to a resistance R is 60%. The efficiency of a cell when connected to a resistance R, the efficiency of a cell when connected to a resistance R is 60%. 60% efficiency है। What is the efficiency if the external resistance is increased 6 times? समझिए कि एक सेल है या एक जनरेटर, कुछ भी सेल है। एफिशिएंसी ऑफ सेल है इनटू रेजिस्टेंस आर, जब भी आर ओम से कनेक्टेड है ईएमएफ आर रेजिस्टेंस का कोई सेल, तो एफिशिएंसी इसका 60% है। अभी एफिशिएंसी 60%, अभी एफिशिएंसी 60% है। व्हाट इज विल बी द एफिशिएंसी इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज 6 टाइम्स? अब एफिशिएंसी क्या होगा इस सेल का जब रेजिस्टेंस हो जाएगा 6R? यही सवाल है कि अब एफिशिएंसी क्या होगा इसका। तो देखिए का एफिशिएंसी 60 है, इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी बराबर इसको कितना मिला, आउटपुट बटा इनपुट गुने 100। तो आउटपुट कितना मिला इसको, इसको आउटपुट मिला V, मान लिया अगर इसको आउटपुट मिला V, तो V बराबर आई आर। आई बराबर क्या होगा, देखिएगा E बटा आर प्लस आर, E बटा आर प्लस आर करेंट हो गया, इसमें इसे गुना कर दिए तो वोल्टेज हो गया, इसको मिलने वाला वोल्टेज हो गया आउटपुट, और बटा इनपुट, आउटपुट ही हुआ करंट गुने रेजिस्टेंस और वोल्टेज, इसको मिलने वाला वोल्टेज आउटपुट, अब बटा इनपुट और गुने 100 बराबर एफिशिएंसी 60। तो E से E कैंसिल, तो 60 बटा 100 मतलब 6 बटा 10 मतलब 3 बटा 5 बराबर R बटा R प्लस R। तो ये हो गया 3R प्लस 3R बराबर 5R। 3R प्लस 3R बराबर 5R, तो 2R बराबर 3R। यहाँ तक हटाइए बात। अब यहाँ ये एफिशिएंसी निकालना है, तो पहले आउटपुट देखिए, वोल्टेज पे लिखो E बटा 6R प्लस R, ये तो करंट हो गया,
करंट में रेसिस्टेंस से गुना कर दें तो वोल्टेज, ये आउटपुट हो गया, और बटा इनपुट अगुने 100, इफिशिएंसी है, ई से ई कैंसिल, तो 6R अगुने 100 अब बटे 6R प्लस R, स्मॉल r का मतलब 2R/3, तो ये 600R, 3 ऊपर चला जाएगा ही, एलसीएम 18 2 20 नीचे आएगा, R से R कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आई 60 × 180 बटा 2 बराबर 90, मतलब 90% इफिशिएंसी। इसमें एफिशिएंसी दिया हुआ था, एफिशिएंसी निकालना था, एफिशिएंसी बराबर आउटपुट बटा इनपुट गुने 100, इसको मिलने वाला वोल्टेज बटा इसका अपना इनपुट जो जितना है गुने 100। तीसरा सवाल आपका 46। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। ए हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम इज कनेक्टेड टू ए सेल हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस 20 ओम, इंटरनल रेसिस्टेंस 20 ओम है और बाहर का रेसिस्टेंस हीटर का 5 ही ओम है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस विच इज टू बी कनेक्टेड विथ द हीटर in order to reduce the amount of heat produced in the heater to 1/9 of the value without the resistance। पहले एक सेल है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 20 ओम और खुद का सेल जुड़ा हुआ एक हीटर से, मान एक हीटर से जुड़ा हुआ कितना ओम का है, 5 ओम का हीटर है। हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम इज कनेक्टेड टू ए सेल हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस 20 ओम। तो calculate the value of the resistance which is to be connected with the heater in order to reduce the amount of heat produced in the heater to 1/9 of the value without the resistance। अगर 5 ओम में कितना रेसिस्टेंस और लगा दिया जाए इस हीटर में, कितना रेसिस्टेंस और लगा दिया जाए ताकि अब जो हीट का वैल्यू है पहले वाले हीट की वैल्यू से 1/9 भाग हो जाए। अभी हीट का वैल्यू क्या है, अगर H है, अगर अभी हीट का वैल्यू H है इस हीटर में, तो E/25 तो करंट हो गया, ये हो गया I², I हो गया 5R × T सेकेंड में मान लेते हैं कितना हीट दिया, H बराबर I²RT, E/25 करंट चलेगा तो E/25 का स्क्वायर कर दिए, 5 ओम हीटर का काम कर रहा है, हीटर 5 ओम का है, हीटर से हीट मिलेगा I × T, I²RT। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हीट का वैल्यू हो गया H/9, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द हीटर टू 1/9 of the value without the resistance। तो मान लीजिए कि इसमें हमने R ओम का एक और लगा दिया, हीट का वैल्यू कम गया है तो रेसिस्टेंस बड़ा होगा, करंट का वैल्यू कम जाएगा, करंट का वैल्यू कम जाएगा तो I²RT कम जाएगा, तो E/25 + R, T हो गया I², I हो गया R, I हो गया T, तो H/9 इज इक्वल टू E² 5 गुने T, E² 5 गुने T, E² गुने 5 गुने T बराबर 25 का स्क्वायर गुने H, E² गुने 5 गुने T बराबर 25 का स्क्वायर गुने H, और नीचे में 25 + R का होल स्क्वायर, H कैंसिल, सबको वर्गमूल कर दिए तो 1/3 बराबर 5, नीचे 25 + R, इसे 25 + R बराबर 15, 25 + R बराबर 15, तो R बराबर आ जाएगा माइनस amount of heat produced in the heater to
1/9 of the value without the resistance produced in heater to 1/9 of the value without the resistance. Without the resistance जितना हुआ उसका 1/9. अच्छा, यहाँ हो गया करंट E/25, यहाँ हो गया E/25 प्लस R. I स्क्वायर RT H/9 E स्क्वायर गुने 5 गुने T बराबर 25 का स्क्वायर गुने H. नीचे 25. अच्छा, यहाँ 25 होगा, रूट के तो 25 का स्क्वायर, यहाँ 25 रह गया तो 25 गुने 3 75. तो R बराबर हो जाएगा 50. यहाँ कैलकुलेशन 25 स्क्वायर था तो उसका रूट करेंगे तो 25. हम सिर्फ 25 का कर दिए थे इसलिए मिस्टेक हो. तो ये था क्वेश्चन नंबर 47. नेक्स्ट बढ़ते हैं 48 में. ए बल्ब रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट. 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब मतलब पावर बराबर V स्क्वायर बटा R. 22 गुने 22 484. फ्यूज इफ इट इज मेड टू कंज्यूम 144 वाट या और मोर. ये फ्यूज हो जाएगा अगर 144 वाट या उससे ज्यादा इसको अगर कंज्यूम करना पड़ा. तो कैलकुलेट आप द वाट वोल्टेज फंक्शन ऑफ द बल्ब कैन बी वर्क. तो मतलब कि कितना वोल्टेज दिया जाए बल्ब को ताकि फ्यूज नहीं हो, फंक्शन करे, काम करे. फ्यूज कितना पर होता है 144 वाट पर. तो मैक्सिमम पावर ले लेते हैं 144 वाट. वोल्टेज कितना निकालना है जबकि रेजिस्टेंस तो फिक्स है. तो पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R. तो V स्क्वायर बराबर 144 गुने 484. तो V बराबर 12 गुने 22. 12 गुने 12 144 और 22 गुने 22 484. तो 12 गुने 22 कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 240 और फिर 12 दूनी 24 264 वोल्ट. ये क्या आंसर क्वेश्चन नंबर 48. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49. लिखा कि 2 बल्ब रेटेड. 2 बल्ब है, एक बल्ब पर लिखा हुआ है 25 वाट 220 वोल्ट और एक बल्ब और है उस पर लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट. 2 बल्ब है, एक पर लिखा 25 वाट 220 वोल्ट, एक पर लिखा 100 वाट 220 वोल्ट. तो जिस पर लिखा हुआ 25 वाट 220 वोल्ट उसका रेसिस्टेंस अगर हम निकालें तो R इज इक्वल्स टू 22 गुने 22 को अलग कर लें हम तो 484 अलग और E00 को 100 लिख लेते हैं और नीचे 25. तो 25 4 से कटेगा तो 100 तो 484 और गुने 4 इतना हो. और 100 वाट 220 वोल्ट वाले का मतलब रेसिस्टेंस अगर निकालें तो पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर और बाई R. E00 कैंसिल तो R इज इक्वल टू 484. मतलब हमारे पास 2 बल्ब है. एक बल्ब है जिसका रेसिस्टेंस 484 गुने 4 ओम है और एक बल्ब है जिसका रेसिस्टेंस सिर्फ 484 ओम है. R कनेक्टेड इन सीरीज. चूंकि कनेक्शन किस में है सीरीज में. सीरीज टू 440 वोल्ट. 440 वोल्ट से इसको सीरीज में कनेक्शन किया गया. विच बल्ब विल फ्यूज. चूंकि सीरीज में कनेक्शन है तो करंट सेम होगा. तो
पावर का फॉर्मूला हम लोग करंट के हिसाब से लगाएंगे I²R। किसको पावर ज़्यादा मिलेगा? जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब पहला बल्ब को पावर ज़्यादा मिलेगा, तो फ्यूज होने का चांस भी पहला बल्ब का ज़्यादा है, क्योंकि सेम करंट है। मतलब जैसे कि आपको 440 वोल्ट से आप दोनों को लगा दीजिए सीरीज में, तो करंट तो सेम ही मिलेगा दोनों को, लेकिन जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करने का कौन? 484 गुने 4 ओम वाला को ज़्यादा पावर मिलेगा, तो पहले फ्यूज यही होगा। जिस पर ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा वो पहले फ्यूज होगा। तो इसका मतलब ही 25 वाट और 220 वोल्ट वाला बल्ब पहले फ्यूज होगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 25 वाट 220 वोल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 49। 50 में आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि फिर से दो बल्ब है हमारे पास, एक 25 वाट 200 वोल्ट लिखा हुआ और एक 50 वाट 200 वोल्ट। 25 वाट 200 वोल्ट और एक 50 वाट 200 वोल्ट। तो 25 वाट 200 वोल्ट वाला क्या होगा? 25 ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 200 और बटा R1। तो R1 बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 और गुने 200 और बटा 25। तो 25 से कटेगा 8, तो 8 गुने 2 1600। पहला बल्ब कितना होगा? 1600। दूसरा बल्ब का आप देखें तो पावर हो गया 50, V² हो गया 200 और गुने 200 और बाई R मतलब R2। तो R2 का जो वैल्यू आएगा 200 और गुने 200 और बटा 50। 50 चौका 200, तो 4 दूनी 800, 1600 और 800। आर कनेक्टेड इन सीरीज। फिर कनेक्शन किस में लिखा हुआ है? सीरीज में ही, क्योंकि करंट सेम होगा सीरीज में। तो पावर का फॉर्मूला फिर से वही है, I²R ही यूज करेंगे। तो इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका फ्यूज होने का चांस जल्दी है। इसका मतलब फिर से 25 वाट और 200 वोल्ट का बल्ब फ्यूज होगा। नेक्स्ट वाले फिर इसी ढंग का है 51। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी लिखा हुआ है कि 100 वाट 220 वोल्ट और एक 25 वाट 220 वोल्ट। तो 100 वाट 220 वोल्ट मतलब पावर इज इक्वल्स टू, ये हो गया V² और YR, इस हिसाब से आया आपका 484 ओम। और दूसरा जो है पावर इज इक्वल्स टू V² और YR, इस हिसाब से आएगा 484 गुने 4। आर कनेक्टेड इन सीरीज। फिर से सीरीज कनेक्शन है। अब सीरीज में है, जिसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बनाते ही आ रहे हैं बार बार, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा जल्दी फ्यूज होगा। तो फिर से 25 वाट और 220 वोल्ट वाला ही फ्यूज होगा।